आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष के बारे में, प्रदोष की महिमा और प्रदोष की कथा। सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, सावन का महीना है एक तो, इसलिए प्रदोष का और महात्म्य ज़्यादा है, प्रदोष की और ज़्यादा महिमा है। यदि आप प्रदोष करते हैं तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा और उसकी महत्वता को भी समझिए। प्रदोष का सीधा संबंध चंद्रमा से ही होता है। चंद्रमा ठीक न होने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, चंचल हो जाता है और भी कई उसके अंदर दोष चल करके आ जाते हैं। ऐसी तमाम परेशानियां हो जाती हैं। उनकी निवृत्ति के लिए प्रदोष का व्रत एक बड़ा प्रभावशाली व्रत है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आज जो प्रदोष पड़ रहा है उसका नाम है बृहद गुरु प्रदोष। इस दिन का प्रदोष करने से पितर तृप्त होते हैं। सबसे आनंद की बात यह है कि घर में भूत प्रेत अलाय बलाय और कोई ऐसी दिक्कत, गलत सपने यदि चल करके आ रहे हों, उन सब का निपटारा हो जाता है। जिनके घर में कोई प्रेतात्मा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या किसी की परिवार में अकाल मृत्यु हुई है तो ध्यान रखिएगा, समय से पहले यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उस घर के व्यक्ति को प्रदोष का व्रत करना ही चाहिए। और जब गुरुवार को ये प्रदोष पड़ता है तो उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है जो समय से पहले मौत को प्राप्त हुए हैं या जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। प्रदोष करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और व्यक्ति तमाम प्रकार के खतरों से बच जाता है। यह प्रदोष की महिमा है। प्रदोष की कथा के लिए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। समझिए, प्रदोष की कथा के लिए एक विदर्भ देश के राजा थे। उनके ऊपर यवनों ने अतिक्रमण कर दिया और वह युद्ध में मारे गए। मलक्षों के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भयभीत होती हुई घर से निकल पड़ी और वह गर्भिणी थी। पहुंची और एक वृक्ष के नीचे उसने प्रसव को जन्म दे दिया, एक बच्चे को जन्म दे दिया। बगल में थोड़ी सी ही दूरी पर एक सरोवर था। बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बड़ी जोर से प्यास लगी थी और वह जैसे ही पानी पीने के लिए उतरी तो एक ग्रहा ने उसका पाँव पकड़ लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चा रो रहा था पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे। इतने में वहां से एक ब्राह्मणी निकली और ब्राह्मणी ने उस बच्चे को रोते हुए देखा। वह सोच रही थी कि इस बच्चे को उठाऊं या ना उठाऊं। तब भगवान महादेव ही एक रूप में प्रकट हुए। भिक्षुक वरीय अवतार में के रूप में भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणी, इस बच्चे को तुम लेकर के जाओ, अपने बच्चे के साथ में इसका भी तुम लालन पालन करना। ब्राह्मणी ने पूछा कि बच्चा अनाथ कैसे हो गया? तब भगवान ने कहा था कि पूर्व काल में इसके पिताजी ने मेरा प्रदोष का व्रत करते हुए और उसमें प्रदोष की पूजा करने से पहले ही अन्न खा लिया था। उसकी वजह से तो इसके पिता की मृत्यु हुई और ये अनाथ इसलिए हो गया कि अभिषेक करते हुए और बीच में से खड़ा होकर के चला गया। इसलिए इसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु और जन्म के बाद इसकी माता की मृत्यु हो गई। ऐसा कहकर के भगवान शंकर अंतर्ध्यान प्रकट हो गए। कभी भी भगवान महादेव के अभिषेक में से बीच में से नहीं उठना चाहिए। जब तक प्रदोष की पूजा ना हो जाए तब तक अन्न ना खाएं। ये कथा शिव महापुराण के अंतर्गत है जो मैं आपके बीच में ये बात सुना रहा हूँ। उसके तत्पश्चात वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को अपने घर लेकर के गई और वह नित्य प्रदोष का व्रत करती थी। जब भी एक महीने में 2 प्रदोष आते थे वह प्रदोष का व्रत करती थी और वो बच्चे दोनों के दोनों उस प्रदोष की कथा को बैठ करके सुनते थे। समय आने पर जब बच्चे थोड़े युवक हुए, युवान हुए, तो उन बच्चों ने भी प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया। उसके परिणाम यह हासिल हुए कि राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, उससे पहले उसने उस विदर्भ देश के राजा को उत्तराधिकारी बना दिया, अपनी पूरी गद्दी का मालिक बना दिया। और उस राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपने पास में रखा। दोनों आनंद के साथ जीवन का निर्वहन कर रहे थे। भगवान शंकर की पूजा करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं और प्रदोष के व्रत के द्वारा उनका एक छत्र साम्राज्य हो गया। सब जगह उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूँगा, प्रदोष का व्रत अनाथ को सनाथ कर देता है, जीवन में सब कुछ हासिल कर देता है। आप किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी में हैं तो मुझे लगता है कि प्रदोष का व्रत उसका बहुत बड़ा एक समाधान का कारण है। आप प्रदोष का व्रत कीजिए। सावन मास का प्रदोष है।
आज शाम को इसकी पूजा का समय लगभग इसकी पूजा का समय आप 7:09 से लेकर के और 9:15-16 तक आज की पूजा का समय है। इसलिए संध्या के समय में आप प्रदोष पूजा आप जरूर करें। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही ज़्यादा महिमा है। प्रदोष व्रत में आप काले तिल भी चढ़ाइए, भगवान को रक्त फूल भी चढ़ाइएगा और दूध में जल मिला करके आप भगवान का अभिषेक करें। और दरिद्रता का नाश करने के लिए दूध में गन्ने का रस मिला करके भी आप भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। देखिए आने वाले टाइम में यह प्रदोष कैसे जीवन बदल देगा। तो पहले तो आपको इस प्रदोष की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आज बृहद गुरु प्रदोष है और श्रावण का महीना है। 5 तारीख हो चुकी है, 5 अगस्त हो चुकी है। भगवान कृपा करे आप दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरें। भगवान के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। आप सबका कल्याण हो। वीडियो को आगे भेजना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।